Hello students. The next topic is, and this is the last topic of this particular chapter, which is uniform circular motion. ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या बोला गया है? When an object follow a circular path at a constant speed, the motion of the object is known as an uniform circular motion. मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सर्कुलर पथ फॉलो करता है, ठीक है, इस तरह से लाइक सर्कुलर पथ को फॉलो करने वाला उसका मोशन है, तो अगर वो इस तरह से राउंड घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो इट रेफर्स टू स्पीड विच इज़ यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी. अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो इट विल बी कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द 5 मीटर पर सेकेंड. Now, suppose object is moving with a uniform speed v in a circle of a radius r. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस r है और इसकी हम जो स्पीड बताते हैं, ये हमने 5 मीटर पर सेकेंड, उसको हम v बोल देते हैं कि v जितनी स्पीड से मूव कर रहा है. और उसके लिए हमें एक अलग से फिगर भी दिया है, ठीक है, विच वी विल सी हियर. Okay, as shown in this figure. Since the velocity of the object is changing continuously in direction, the object undergoes the acceleration, and let us find the magnitude and direction of this acceleration. तो देखिए सर्कुलर मोशन का ये पर्टिकुलरली इस फिगर से हम समझते हैं. तो मान लीजिए कि आपका पार्टिकल यहाँ है, इसको बोल देते हैं हम पॉइंट पी. तो यहाँ पर जब वो है उसका डायरेक्शन कुछ ये होता है. अगर यही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है, लेट अस से पॉइंट क्यू, तो उसका डायरेक्शन ये हो जाता है. यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है. तो सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल जो है उसकी स्पीड तो एकदम कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजेस. तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन जब चेंज होती है तो ऐसी मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है. डायरेक्शन वेरिएबल है, चेंजिंग, तो ऐसी मोशन को हम जो है वो बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो इसके लिए सर्टेन एक्सेलरेशन भी होना चाहिए. तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन. तो हम फर्स्ट फिगर को ही रेफरेंस करके इसी में देखेंगे, इसी फिगर के चलते हम कैलकुलेशन करेंगे. मान लीजिए कि सी जो है इस सर्कल का सेंटर है. अब आर और आर डैश जो है ये पोजीशन वेक्टर बताते हैं, और वी एंड वी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताती है एट पॉइंट पी एंड पी डैश. मतलब देखिए यहाँ पर भी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर पथ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. एक टाइम पर मान लीजिए कोई टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर वो पॉइंट P पर है, और थोड़े टाइम बाद यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू t, लेट अस से t, उस टाइम पर ये हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचता है पॉइंट P डैश पर. तो दोनों के लिए यहाँ पर सेंटर C, सेंटर के रिस्पेक्ट में जो है उसके पोजीशन वेक्टर दिखाए गए हैं. तो पॉइंट P के लिए जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ स्मॉल r, एंड पॉइंट P डैश के लिए जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ स्मॉल आर डैश. और दोनों पॉइंट्स पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, जैसे कि पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v, और पॉइंट P डैश पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ v डैश. तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, द वेलोसिटी वेक्टर v एंड v डैश भी हम देख सकते हैं. तो लेट अस फाइंड डेल्टा v. डेल्टा v जो है वो हो जाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी बोले या उसी सेंस में हम बोल सकते हैं. तो अगर हम पहले तो क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी जो है दैट इज टेंजेंशियल, ठीक है. आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट P के एकदम 90 डिग्री मतलब टेंजेंशियल पॉइंट पे है. उसी तरह से आप दूसरा वो देखें, मतलब पॉइंट P डैश के लिए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं. तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज़ टेंजेंशियल डायरेक्शन. अब यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिखाया गया है जिसमें V की डायरेक्शन मेंशन की है कुछ इस तरह से, और V डैश की डायरेक्शन. और वेक्टर एडिशन का जो रूल है, ठीक है, वेक्टर एडिशन का जो हमारा रूल है उसके हिसाब से V की डायरेक्शन इस तरफ है और V डैश की डायरेक्शन जो है इस तरफ है. तो दोनों को वी हैव तो दोनों वेक्टर v एंड v डैश दोनों को मेंशन करके यहाँ पर उसका रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा v जो है डिफाइन किया हुआ है,
ठीक है, दिस इज वी डैश, दिस इज वी। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ के ऊपर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसको हमने मेंशन किया हुआ है। अब आप डेल्टा वी की डायरेक्शन देखें। डेल्टा वी की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे विद द रेफरेंस ऑफ दिस फिगर और जो फिगर हमने बनाया, वेक्टर डेल्टा वी की डायरेक्शन इस तरफ है, विच मीन्स डेल्टा वी इज इन द डायरेक्शन, इट इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस सर्कुलर पथ पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके एग्जैक्टली इट इज़ टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, v इज़ परपेंडिकुलर टू r एंड v डैश इज़ परपेंडिकुलर टू r डैश। देख सकते हैं आप इस फिगर में से कि r और v की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इन सिमिलर वे r डैश एंड v डैश इसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। तो v इज़ परपेंडिकुलर टू r एंड r इज़ v डैश इज़ परपेंडिकुलर टू r डैश। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिल रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज़ ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ऑल्सो इन द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। अब जिस तरह से हमने ये डेल्टा वी की डायरेक्शन फाइंड की, लेट अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, मतलब पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने देखिए ये हमारा एक वेक्टर है, देन हमारे पास इस तरह से दूसरा वेक्टर ये है, और इन पर ये वेक्टर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर आर डैश। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर हम यहाँ पर भी वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी अवर रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो पर्पल लाइन से हम देख सकते हैं दैट इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, डेल्टा आर हो जाता है, दिस इज डेल्टा आर। नाउ अगेन आई टेल यू, जिस फिगर में, इस फिगर में यहाँ से ये दिखाया गया है डेल्टा आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगेन आप देख सकते हैं कि डेल्टा वी एंड डेल्टा आर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ए बार। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए बार की जो वैल्यू है हमारे पास मिल जाएगी डेल्टा वी एवरेज वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, मतलब एवरेज टाइम। अब ए बार जो है, अब एक और चीज़, जो ए की डायरेक्शन होगी या फिर ए बार की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, देखिए क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वी जो है वेक्टर है और टाइम तो स्केलर है, तो ए यानी कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है। दैट मीन्स डेल्टा वी की डायरेक्शन जो है टुवर्ड द सेंटर है और परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर है। सेम एज हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही मिलेगी टुवर्ड द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट आर। तो फर्स्ट फिगर से तो हमने ये समझा कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये जो सेकंड फिगर है, ठीक है, इट शोज द सेम क्वांटिटी फॉर द स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो है डेल्टा टी टेंस टू जीरो या टाइम को बहुत छोटा ले लेते हैं, उस केस में आपको डेल्टा वी की डायरेक्शन दिखाता है। देखिए पहले पी और पी डैश के बीच अच्छा खासा गैप था, लाइक इफ वी टेक रेफरेंस टू दिस फिगर, पॉइंट पी डैश यहाँ पर था, पॉइंट पी यहाँ पर था, तो जो डेल्टा आर था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। नाउ इन दिस केस हमने ये थोड़ा स्मॉलर टाइम ऑफ इंटरवल ले लिया है, दूसरे केस के लिए वी हैव टेकन द टाइम इंटरवल क्वाइट स्मॉलर। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेम चीज़ हमने प्लॉट की है, तो डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर, रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा आर, और डेल्टा वी की भी जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और ये जो लास्ट वाला फिगर है ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो हर केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड द सेंटर। नाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is always directed toward the center of the circle. So let us find the magnitude of the acceleration. तो अब हम इस केस में क्या करने वाले हैं कि we are going to find the magnitude of the acceleration. तो acceleration की definition जो है वो क्या कहती है, that a value of acceleration that is limit डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। ये मुझे किसी ने डाउट में पूछा था कि लिमिट क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या है। तो लिमिट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू
ज़ीरो। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप टाइम डेल्टा टी को इतना छोटा कर रहे हैं कि दैट इज़ लाइक हमारे लिए कॉमनली 1 सेकेंड हमारा वॉच जो है वो मेजर करता है, लेकिन डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब ये हो जाता है कि हम टाइम को बहुत ज़्यादा छोटा कर रहे हैं, नियर बाय ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के एकदम करीब, लाइक 0.5, 0.05 और इवन उससे भी छोटा 0.005। तो ये जो मैंने 2 डिजिट लिखे इनमें से छोटा डिजिट ये है, तो ये ज़ीरो के ज़्यादा पास में हुआ। तो लिमिट लेने का मतलब ये है कि हम बहुत ही छोटे टाइम ऑफ इंटरवल का रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। So now let the angle between position vector r and r dash be delta theta। मतलब जो हमने फर्स्ट फिगर में ही यहाँ पर देख चुके हैं कि जो दो वेक्टर हैं r एंड r डैश, तो इनके बीच का ये एंगल जो है दैट इज डेल्टा थीटा। Now v and v dash are always perpendicular to the position vector. The angle between them is also delta theta। तो देखिए ये थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर है, उनके बीच का एंगल जो है डेल्टा थीटा है ना। वन अनोदर थिंग कि जो डेल्टा, एक तो है v विच इज़ इन दिस डायरेक्शन और दूसरा है v डैश विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो ये दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इवेंचुअली इनके बीच का भी एंगल जो है वो डेल्टा थीटा ही रहेगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो डेल्टा थीटा। तो देयर फॉर द एंगल सी पी एंड पी डैश, जो हमारा देयर फॉर द एंगल सी पी पी डैश फॉर्म्ड बाय द पोजीशन वेक्टर एंड द ट्राइंगल जी एच बाई फॉर्म्ड बाय द वेलोसिटी वेक्टर। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि सी पी एंड पी डैश, एक ये वाला एंगल और दूसरा GH&I मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसको फॉर्म किया है वेलोसिटी वेक्टर से, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर एक फिगर में भी मेंशन किया है कि डेल्टा वी एंड डेल्टा वी डैश एंड वी के बीच का एंगल जो है डेल्टा थीटा है। सो नाउ एज फ्रॉम दिस ज्योमेट्री हम यहाँ पर ये इक्वेशन लिख सकते हैं दैट डेल्टा वी अपॉन वी is equals to delta r अपॉन रेडियस r, ठीक है। और अगर हम डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाएं तो डेल्टा v इज गिवन एज डेल्टा r इंटू वी अपॉन r। और हम ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं कि हम एक इक्वेशन लिख चुके हैं एक्सेलरेशन के लिए कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो डेल्टा वी है उसके बदले आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ जो डेल्टा आर एंड डेल्टा वी है दैट आर मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर के, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल दिखा देंगे और ये जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम उसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ये जो है हमारे पास आ जाएगा v इंटू डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर इंटू डेल्टा टी। अब जो है लिमिट उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई होता है जो कि जिनका चेंज कंसीडर किया हुआ होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेंज जो है टाइम का चेंज कंसीडर है और ये वेक्टर डेल्टा आर का चेंज कंसीडर है। तो इसके अलावा जो दो क्वांटिटीज़ है लाइक स्मॉल v अपॉन आर, उसको हम बाहर ले लेंगे एंड वी विल राइट लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और अगर लिमिट के फॉर्म को जो अगर हम रीराइट करें या फिर हम ऐसे इस इक्वेशन को लिखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a है एंड देयर इज v अपॉन r लिमिट डेल्टा t टेंस टू ज़ीरो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ओके, दिस इक्वेशन वाज देयर। अब एक यहाँ पर ये आता है कि v अपॉन r जो है, सॉरी नॉट v अपॉन r पर डेल्टा r अपॉन डेल्टा t है, ठीक है।
उसको हम ऐसे दे सकते हैं, ये जो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी है, इट इज़ गिवन एज वेलोसिटी वी। ठीक है, इसे हम ये पूरे जो लिमिट के अंदर ये जो चीज़ है उसके बदले हम वी लिख सकते हैं। तो इस वजह से एक्सेलरेशन का इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इज़ गिवन एज, ऑलरेडी वहाँ पर एक वी अपॉन आर तो था, और दूसरे जो लिमिट वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, एंड डेल्टा टी अगर बहुत ही छोटा है तो ये जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का रेशियो है वो वेलोसिटी हम उसको कह सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, नाउ वी विल राइट ओनली इन द सेंस ऑफ वैल्यू, हम यहाँ कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करें, जिसकी वैल्यू ये आ गई v² अपॉन आर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ v² r, और एक्सेलरेशन जो है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज़ वाई उसको जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया, सी से यहाँ इसीलिए डिनोट किया है बिकॉज इट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अ टर्म वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, a thorough analysis of one centripetal acceleration was first published in 1673 by Dutch scientist Christian Huygens। ये सब जो है थोड़ा हिस्ट्री बताया गया हुआ है, और ये भी बताया गया हुआ है कि इट वॉज प्रोबेबली नोन टू न्यूटन ऑल्सो सम ईयर्स अर्लियर। सेंट्रीपिटल वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड मीन्स की सेंटर सीकिंग, इसका मतलब जो है सेंटर सीकिंग हो जाता है। ठीक है, अब उस टर्म में अगर हम देखें, ये वाले टर्म में, तो ये जो v है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और r जो है वो सर्कल का रेडियस है जिसके अराउंड में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, एंड वी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और जो है उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वो सब कंसीडर करके। तो वो कैसे करेंगे हम, सी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश। ठीक है, तो सपोज ये सेंटर है और ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पर P टू P डैश हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है विद इन द टाइम डेल्टा t। तो जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले, मतलब कि एंगल के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो वो हो जाएगा डेल्टा थीटा। थीटा जो है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल वाला डिस्प्ले, अभी हमने सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है जिसमें ये इनिशियल पॉइंट x0, ये फाइनल पॉइंट x होता है, x माइनस आप x0 करके उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है लीनियर वेलोसिटी आती है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वो होती है कि ये जो है पार्टिकल ने जो ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में देखने को मिलता है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा उसका टाइम टेकन टू पास द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ रेशियो लेंगे तो एक ओमेगा करके हम टर्म डिफाइन करते हैं। ये ओमेगा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और एक चीज़, अगर इस केस में डिस्टेंस जो है पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है लीनियरली देते हैं, डेल्टा थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डेल्टा एस मान लेते हैं कि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी अगर ले लें तो दैट विल बी गिवन एज एन वी, और ये वी जो है ये वी हमारा हो जाता है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी और ये है लीनियर वेलोसिटी। और एक रिलेशन भी इनके बीच एग्जिस्ट करता है, वो रिलेशन ये है कि जो डेल्टा एस है, ठीक है, दैट इज़ आर इंटू डेल्टा थीटा। ये जो डेल्टा एस है दैट इज़ आर इंटू डेल्टा थीटा। तो अगर आप डेल्टा एस की जगह पे आर इंटू डेल्टा थीटा पुट करें तो आर इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये जो है वी के इक्वेशन में हमने सिंपली डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर पुट की है क्योंकि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये जो है रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल्स टू दैट आर्क, इसके ऊपर से ये आया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अगर अगेन ध्यान से देखें तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, उसके बदले आप रख सकते हैं आर और यहाँ आ जाएगा ओमेगा। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन देम। यही रिलेशन को यहाँ पर हमने जो है प्रूव किया है। ऑल राइट, नाउ
एक और चीज़ कि अगेन कम टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, उसका जो इक्वेशन था वो था v²/r। अगर आपको इसको ओमेगा के टर्म में देना है, ओमेगा और रेडियस के टर्म में, तो व्हाट यू विल डू, सिंपली आपको क्या करना है, ओमेगा ये जो v की वैल्यू है, v² की वैल्यू, उसके बदले हम पुट करेंगे ओमेगा² इंटू r²। ओके, v की वैल्यू जो है r इंटू नॉट कैपिटल R इंटू ओमेगा, वो हमने यहाँ पर पुट की। सो दिस विल बी ओमेगा² इंटू R। ये हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अल्टरनेट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेशन जो है देख सकते हैं ये वैल्यू। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू मेक 1 रिवॉल्यूशन इज नोन एज एन इट्स टाइम पीरियड। तो सर्कुलर मोशन जो है उसके बारे में डिटेल में तो हमें नेक्स्ट 7th चैप्टर जो है इस बुक का उसमें पढ़ना है, लेकिन जो ओवरव्यू एक दिया है कि कभी भी सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट करता है और पूरा एक राउंड घूम के यहाँ पर आ जाता है, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जो जितने रिवॉल्यूशन वो बनाएगा उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ने 2 रिवॉल्यूशन दिए, तो 2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ड्यूरिंग दैट टाइम पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली पार्टिकल जो है वो एक सर्कल का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सपोज इतना डिस्टेंस, ये r रेडियस का सर्कल है हमारे पास, तो उतना डिस्टेंस ये पूरा एक राउंड पास करता है, तो वो हो जाता है सरकमफरेंस के बराबर, और उसके लिए उसे जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है t। तो ये हो जाती है उसकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, 2πr/t, ये जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाती है। सो v इज इक्वल्स टू 2πr/टाइम t, और r यहाँ पर पर्टिकुलरली इस फॉर्मूला में 1/t के बदले आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ सकते हैं, इसको म्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन v एंड म्यू, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr इंटू म्यू। ये जो म्यू है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr इंटू म्यू। एक और चीज़ जो ओमेगा होता है, ओमेगा की एक वैल्यू ये होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π इंटू म्यू। तो अगर ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू, तो 2π म्यू इंटू r/t है, इसके बदले हम ओमेगा पुट करें तो ओमेगा इंटू r/ ये t हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव है इस फॉर्मूला का। और अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इसके टर्म में देना चाहते हैं, सेंट्रीपिटल टर्म का हमने एक फॉर्मूला देखा दैट इज़ ओमेगा² इंटू r, तो यहाँ पर आप ओमेगा की वैल्यू जो है 2π इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी का म्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा 4π² μ² इंटू r। So that is again equation of acceleration. So I hope it is clear to you कि ये कैसे आया। Now let us see one example. An insect trapped in a circular grove of a radius 12 cm moves along the grove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds. तो एक इंसेक्ट जो है वो एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का जो ग्रो है उसमें स्टेडीली 7 रिवॉल्यूशन पूरे करता है 100 सेकेंड में। तो व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, फर्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर और कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड। तो पहला तो ये कि इस एग्जांपल में हमें बताया गया है कि रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब क्लियरली एक चीज़ ये बोला गया है कि आपको पहला ही फाइंड करना है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है 2π/t। t मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो 100 सेकेंड दिया हुआ है। एक्चुअली 2π इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाय 7। एक्चुअली 7 क्यों होगा, बिकॉज कि ओमेगा इज़ लाइक 2π/t, ये ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जो करते हैं यहाँ पर t जो है वो आपको 100 सेकेंड दिया है, लेकिन ये 100 सेकेंड का टाइम जो है 7 रिवॉल्यूशन के लिए है। तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम क्या हो जाएगा, तो एक रिवॉल्यूशन के टाइम के लिए आपको जो है 7/100 वो पुट करना पड़ेगा। उस तरह से अगर आप करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन उसी एग्जाम्पल में दूसरा क्वेश्चन है v,
लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वी हैव द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, ठीक है, सॉरी वी एंड ओमेगा, हाँ वही, कि v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो अगर आपको ओमेगा मिल जाता है तो उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करके आप लोग v की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है ये हो गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट एवरी पॉइंट। तो सर्कुलर मोशन में एक चीज़ के लिए हम क्लियर है कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है दैट इज टेंजेंशियल टू द पर्टिकुलर पॉइंट, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। एंड सिंस डायरेक्शन जो है वो हर बार बदलती रहती है, तो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन हियर इज नॉट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो बदलता रहता है। तो इज अ एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, पहला क्वेश्चन ये है, तो ये नहीं आएगा। और दूसरा जो है उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बहुत फॉर्मूला है, बट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। बाकी के भी फॉर्मूला है, जैसे कि वी स्क्वायर अपॉन आर भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए हमें वी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सिंपली इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस इन सम। ओके।